स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत लास्ट वीडियो में रैंडम एक्सेस फाइल्स कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग रैंडम एक्सेस फाइल्स के अंतर्गत 3 फंक्शंस पढ़े थे। fseek फंक्शन, ftel फंक्शन और रिवाइंड फंक्शन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने fseek फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ा था और रैंडम एक्सेस क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम उसी के आगे इस नए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, C supports 3 functions for random access file processing। मीन्स किसी भी फाइल को रैंडमली एक्सेस करने के लिए हमें 3 फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है। क्योंकि हम डेटा फाइल से जो अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं वो हमारे पास 2 वेज प्रोवाइड किए गए हैं, एक सीक्वेंशियल एक्सेस और दूसरा रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है कि हम पूरे फाइल के डेटा को स्टेप बाय स्टेप एक्सेस कर सकते हैं, जबकि रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि हम हमारे डेटा फाइल से कहीं से भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। तो इसके लिए जो फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, तो फर्स्ट वन इज द fseek फंक्शन, सेकेंड वन इज द ftel फंक्शन एंड थर्ड वन इज द रिवाइंड फंक्शन। तो मैं जस्ट फॉर सेक एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूं fseek फंक्शंस क्या होता है। तो द fseek फंक्शन इज यूज्ड टू set the file pointer to the specified offset। means fseek फंक्शन का कार्य आपके द्वारा स्पेसिफिक जगह पर फाइल पॉइंटर को सेट करने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू राइट डेटा इनटू फाइल एट डिजायर्ड लोकेशन। मीन्स वो स्पेसिफिक लोकेशंस क्या हो सकती हैं? बिगिनिंग ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल एंड स्पेसिफाइड पोजीशन। मीन्स फाइल की शुरुआत में या फाइल के अंत से या फिर पहला और दूसरा छोड़कर कहीं से भी। इसका सिंटैक्स है fseek फाइल पॉइंटर लॉन्ग इंट ऑफसेट इंट ओरिजिन। फाइल पॉइंटर आप सबको पता है, क्योंकि fseek फंक्शन के साथ 3 आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं। तो पहला है फाइल पॉइंटर, सेकंड है ऑफसेट। ऑफसेट में 2 वैल्यू पास की जाती हैं, एक या तो निगेटिव होगी या फिर वो पॉजिटिव होगी, लेकिन वैल्यू लॉन्ग इंटी में ही होगी। पॉजिटिव का मतलब ये फॉरवर्ड मूव करेगा और निगेटिव वैल्यू का मतलब ये बैकवर्ड मूव करेगा। और इंट ओरिजिन का मतलब होता है कि कहां से किस तरह मूव करना है। मैंने अभी 3 ओरिजिन बताया आपको, बिगिनिंग, एंड और स्पेसिफाइड। तो देखिए, मैं आपको ओरिजिन बता दूं तो ये इसको 2 टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं, वैल्यू के रूप में 0, 1 और 2। और अगर हम इसको कांस्टेंट के रूप में यूज करते हैं तो सीक सेट, सीक कर और सीक एंड। मीन्स जहां पर मैं 0 लिख सकता हूं वहां पर मैं सीक सेट भी लिख सकता हूं, जहां मैं 1 लिख सकता हूं वहां पर मैं सीक कर लिख सकता हूं, और जहां पर मैं सीक एंड लिख सकता हूं वहां पर मैं 2 भी लिख सकता हूं ओरिजिन की जगह। इनका मतलब क्या होता है?
बिगिनिंग ऑफ द फाइल अर्थात 0, करंट पोजीशन सीक कर, और 1 एंड ऑफ द फाइल सीक एंड या 2। तो ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है कि किस तरह से हमारा एफसीक फंक्शंस कार्य करेगा। आज हम लोग देख रहे हैं, पहले तो देखेंगे रिवाइंड फंक्शन। रिवाइंड का मतलब होता है वापस आना, पीछे की ओर जाना। तो द रिवाइंड फंक्शन सेट्स द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम, मीन्स आपका फाइल पॉइंटर फाइल की किस लोकेशन में है मुझे उससे इससे मतलब नहीं है। उसे सिर्फ इतना मतलब है कि आपकी फाइल की स्टार्टिंग में आपके फाइल पॉइंटर को क्या करेगा, सेट करेगा। इट इज यूजफुल इफ यू हैव टू यूज स्ट्रीम मैनी टाइम्स, और ये तब ज़्यादा यूजफुल होता है जब हम एक ही स्ट्रीम मतलब एक ही डेटा को कई बार क्या करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। सिंटैक्स इसका है रिवाइंड और फाइल पॉइंटर। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम। राइट ए सी प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवाइंड फंक्शन, मीन्स हम एक प्रोग्राम आपके सामने रख रहे हैं और इस प्रोग्राम में वो क्या करेगा कि इस प्रोग्राम के ऊपर वो जो आपका फाइल पॉइंटर उसको सेट करना है। तो सबसे पहले चूंकि ये दोनों हेडर फाइल हैं, मेन फंक्शन और आपका फाइल पॉइंटर, फिर एक सी करैक्टर टाइप का वेरिएबल हमने ले लिया है, और ये चूंकि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए एफ ओपन माई फाइल डॉट टी एक्स टी, अगर याद हो कल मैंने माई फाइल डॉट टी एक्स टी नाम की, कल मीन्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने माई फाइल डॉट टी एक्स टी के साथ डील किया था, तो इसको मैं आर मोड में ओपन कर रहा हूं। वाइल सी इक्वल्स टू एफ गेट सी फाइल पॉइंटर नॉट इक्वल ईओएफ, कब तक, जब तक कि फाइल एंड ना हो जाए। प्रिंट एफ और सी वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कराएगा। अब देखिए रिवाइंड एफ पी, रिवाइंड एफ पी का मतलब क्या है कि अब हमारे फाइल पॉइंटर को फिर से शुरुआत में हो जाके क्या कर दे, सेट कर दे, और मूव्स द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। चूंकि ये कमेंट्स लाइन यहाँ पर दे रखी है आपके लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ये कह रही है मूव्स द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। आप अपने फाइल पॉइंटर को इस फंक्शन की यूज की सहायता से आप अपने फाइल पॉइंटर को फाइल के बिगिनिंग में सेट कर रहे हैं। वाइल सी इक्वल टू एफ गेट सी एफ पी नॉट इक्वल ईओएफ, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। प्रिंट एफ परसेंटाइल सी एंड द सी कैरेक्टर्स को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। एफ क्लोज एफ पी एंड द गेट सी एच। अब आप देखिए ये क्या होगा, एक बार वो प्रिंट करेगा, दोबारा से हम फिर उसको वहां पर पॉइंटर को सेट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, वापस फिर से उसको प्रिंट कराएगा। देखिए तो उसको रन करके, दिस इज रोशन सेन, दिस इज ए रोशन सेन। अभी एक्चुअल में ये वहाँ पे स्पेलिंग मिस है, देखते हैं माई फाइल डॉट टी एक्स टी /n यहाँ पर कर देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि स्पेलिंग क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि हम सॉरी एक ठो यहाँ पर आप प्रिंटफ नेक्स्ट लाइन के लिए लगा लीजिए। सॉरी
ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अपने डेटा को हम प्रिंट करा सकते हैं कि आखिर हमारे फाइल में क्या दिया हुआ है। ओके, अब देखिए रिवाइंड फंक्शन। अब देखिए यहां पर एज यू कैन सी, आपने जो अभी एक एग्जांपल रन किया है उसमें देखा है आपने कि रिवाइंड फंक्शन मूव्स द फाइल पॉइंटर एट बिगिनिंग ऑफ द फाइल, दैट इज वाई दिस इज ए सिंपल टेक्स्ट। मतलब जो एक सिंपल टेक्स्ट उसमें प्रिंट किया जो हमने लिखा हुआ है, इज प्रिंटेड 2 टाइम्स। If you do not call rewind function, this is simple text will be printed only once. यदि हम rewind functions को कॉल नहीं करते तो 2 बार की बजाय कितनी बार वो कॉल प्रिंट करता? सिंगल टाइम प्रिंट करता। क्योंकि आपने देखा रोशन सेन 2 बार प्रिंट करके आपको दिखाई दिया है। ओके, नेक्स्ट है ftel फंक्शन। द ftel फंक्शन returns the current file position of the specified stream. We can use ftel function to get the total size of a file after moving file pointer at the end of file. देखिए जो ftel फंक्शन है वो क्या करता है, फाइल की करंट पोजीशंस को रिटर्न करता है जो स्पेसिफाइड स्ट्रीम पर यूज किया। स्पेसिफाइड स्ट्रीम जिस डेटा के अंतर्गत उसको यूज किया गया है। वी कैन यूज ftel फंक्शन टू गेट द टोटल साइज ऑफ ए फाइल आफ्टर मूविंग फाइल पॉइंटर एट द एंड ऑफ फाइल। मीन्स स्टार्टिंग से जाकर स्टार्टिंग से जाकर एंड तक जो आपका फाइल पॉइंटर जाता है वो क्या करता है, एक एक बाइट्स को काउंट करता है और काउंट करने के बाद उसकी टोटल साइज क्या है वो ftel फंक्शंस को रिटर्न कर देता है। वी कैन यूज सीक इंड कांस्टेंट टू मूव द फाइल पॉइंटर एट द एंड ऑफ फाइल। मीन्स इसके लिए क्या करते हैं, सीक इंड का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द फाइल के लिए हमने सीक इंड का ही यूज किया था, तो हम इसके साथ इस फंक्शन का यूज करते हैं। सिंटैक्स है ftel फाइल पॉइंटर। ठीक है, तो ftel का मतलब फाइल पॉइंटर और आपका जो फाइल पॉइंटर आप उसमें यूज किए उसको ftel फंक्शन के साथ आप मूव करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसका। देखिए राइट ए सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ ftel फंक्शन। ये दोनों आपकी हेडर फाइल्स हैं, मेन फंक्शन, फाइल पॉइंटर और लेंथ जो भी उसमें स्टोर होगी। स्क्रीन को क्लियर करने के फंक्शन माई फाइल डॉट टेक्स्ट, जो भी हमने फाइल यूज किया था उसी को मैं रीड मोड में ओपन कर रहा हूं। fcfp मतलब फाइल पॉइंटर कहां, 0 से लेकर सीक एंड तक, मतलब लास्ट तक उसको जाना है। ठीक है, उसके आगे पीछे नहीं मूव करना। लेंथ इक्वल टू ftel fp। ये ftel फंक्शन क्या करेगा, फाइल पॉइंटर जो टोटल बाइट्स होगा उसको उसकी साइज को लेंथ में स्टोर करा देगा। fclose fp साइज ऑफ द फाइल लेंथ में जो भी होगी उसको स्टोर कराएगा एंड द गेट ch फंक्शन। देखिए इसको रन करके 19 बाइट्स आपकी फाइल पे हैं और वो 19 बाइट्स में 19 कैरेक्टर्स वहां चलो यूज किए गए विथ वाइट स्पेस, वो उनको काउंट करके आपकी इसमें स्क्रीन में स्वैप कर दिया। तो ये था हमारा ftel फंक्शन। का कॉन्सेप्ट जो है इस खत्म होता है। अब हम लोग इसी के साथ फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को फिनिश करते हैं। अब जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस पर कोई नया कॉन्सेप्ट देखेंगे।
और आप लोगों को एक सलाह है कि कम से कम प्रैक्टिकल आप लोग जरूर करें। प्रैक्टिकल करने से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।